हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा डबल फोल्ड करके बिछा रखा है, जिस तरह से हम ब्लाउज़ कटिंग में बिछाते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे बिछा रखा है और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की मैंने चौड़ाई रखी है अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग रखी है। चेस्ट हमारी जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसका हमने चौथा हिस्सा करना है और उसमें 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है। तो उसी हिसाब से मैंने ये कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो ब्लाउज़ बन रहा है डीप नेक ब्लाउज है, ज़्यादा डीपी नहीं है, 8 इंच की इसमें डीप नेक रहेगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डीप नेक ब्लाउज में जो ये तीरा होता है वो किस तरह से रखा जाता है। जैसे हम नॉर्मली बोट नेक बनाते हैं, चाहे हम सूट में बनाएं या ब्लाउज़ में बनाएं, किसी में भी बनाएं, तो डीप नेक जो बैक से जो गला डीप होता है उसमें हमारा शोल्डर कम रखते हैं हम, और नॉर्मल गला होता है वो तो उसमें हमने जितना भी हमारा तीरा होता है उतना हमने आधा करके रखना होता है। और कॉलर वाला होता है तो उसमें हमने आधा इंच, जितना भी हमारा तीरा है उसमें हमने आधा इंच बढ़ा के रखना होता है। तो इसी तरह से ये जो ब्लाउज है वो हमारा डीप नेक ब्लाउज है। तो इसका जो हम तीरा रखेंगे, जैसे हमारे यहाँ पर इसका तीरा हमारा है 7 इंच का तीरा है नॉर्मल अगर हम करें तो, लेकिन इसमें जो बैक नेक है वो 8 इंच है। तो इसमें हम तीरा रखेंगे 6.25 इंच। तो यहाँ पर मैंने 6.25 इंच पर निशान लगा दिया है। तो 6.25 इंच पर निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा तीरा आएगा वो आएगा 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम 1/4 इंच इस तरह से, देखिए यहाँ पर आप आधा इंच भी ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग करें। तो यहाँ पर मैंने 1/4 इंच जो हुक आई के लिए बनाते हैं उसके लिए मैंने छोड़ रखा है। तो उसके लिए छोड़ने के बाद तो यहाँ पर हमारा जो तीरा है वो 5.5 इंच का हमने तीरा रखा हुआ है। तो अब आर्म होल हमने यहाँ पर से 6 इंच रख लेना है। और यहाँ से जो दुराई रखनी है हमने 5.5 इंच रखनी है। 5.5 इंच में हमने इसे सीधी लाइन खींचनी है। तो देखिए, इस तरह से ये हमने 6 इंच का आर्म होल रख लिया और तीरा हमने 6.25 इंच रखा हुआ है। तो अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो इसमें हमारी चेस्ट है 36 इंच की, तो 36 का हम 4th भाग करेंगे तो होगा 9 इंच। तो देखिए यहाँ पर हमने तो 9 इंच हमने रख दिया है, चौथा हिस्सा। उसमें हम 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच हम यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने हुकाई की पट्टी के लिए 1/4 इंच छोड़ के 9 इंच रख दिया है। तो ये हो गया हमारा चेस्ट का निशान। अब हम लगाएंगे कमर। तो यहाँ पर कमर हमारी 30 इंच है, 7.5 इंच पर नीचे 30 का 4th भाग होता है, 7.5 में हम निशान लगा लेंगे। और उसमें हम 1 इंच जो हमारे यहाँ पर इस तरह से जो प्लेट्स पड़ती है उसके लिए रखेंगे। तो टोटल हमने 8 इंच रख लेना, नहीं 8.5 इंच रख लेना। 7.5 इंच हमारा कमर है तो 1 इंच बढ़ा के 8.5 इंच हमने रख लेना है। अब इस दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये हो गई चेस्ट का निशान, ये हो गया कमर का निशान। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा, जितनी भी हमारी कमर है यहाँ पर बीच में प्लेट पड़ती है उसके लिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया है। तो अब हम यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे। तो डॉट का निशान के लिए आपको ध्यान से समझना है, जितनी भी हमारी चेस्ट होती है यहाँ पर हमने इंच टेप को रख दिया। ये हमारा तीरा है, यहाँ पर हमने इंच टेप को रखा और यहाँ से इस तरीके से हम कोई 10 इंच से लगाते हैं, कोई 11 इंच से लगाते हैं। लेकिन इसमें जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसका चौथा हिस्सा, जैसे हमारी 36 इंच की चेस्ट है तो चौथा हिस्सा 9 हो गया, उसमें हमने 1 इंच प्लस करना होता है। जितनी भी चेस्ट हो, चाहे तुम्हारी 38 इंच की चेस्ट हो या 40 इंच की चेस्ट हो, उसका चौथा हिस्सा करो, उसमें 1 प्लस कर दो। तो वहाँ से अपने डॉट का निशान लगाओ। तो यहाँ पे हमारे 36 इंच की चेस्ट है
36 का 4th भाग 9 इंच होता है और उसमें 1 प्लस 10 इंच से हमारा यहाँ पर डॉट का निशान लगेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूराई होती है वो चेस्ट का 10वां हिस्सा होता है। जैसे यहाँ पर 36 इंच की चेस्ट है, तो 36 इंच की चेस्ट है, तो यहाँ पर हमारा लगभग 10वां हिस्सा हमारा लगभग यहाँ पर 3.25 इंच हो जाएगा। 3.25 या 3.25 इंच ही लगभग हम रख देंगे। तो नीचे से भी हमने 3.25 रख देंगे। तो इस तरीके से ये होगी हमारी सीधी वाली डोर। अब यहाँ से हमने इस तरह से इंच टेप रखना है। 36 इंच या 38 इंच की चेस्ट है तो हमने यहाँ पर 1.25 इंच की दूराई करनी है जो इतने भी डॉट लगाने। अगर उससे ज़्यादा 38 से ज़्यादा जैसे 40 से ऊपर की चेस्ट है तो 2 इंच की दूराई पर हमारे डॉट लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच रखा हुआ है। 1.25 इंच की दूराई पर हमने दूसरा डॉट का निशान लगाया। फीते को इस तरह से बिल्कुल एकदम सीधा भी नहीं करना है, थोड़ा सा तिरछा इस तरह से लगा लेंगे। जैसे यहाँ से हमारा नेक यहाँ से 6 इंच का हमारा नेक आएगा। तो ये हो गया हमारा नेक। यहाँ से हमने 3 इंच रख लिया है, पूरा जितना भी हमने 1/4 इंच छोड़ा था उसको मिला के 3 इंच हमने रख लिया है चौड़ाई। तो ये हमारा नेक इस तरह से राउंड शेप में हो गया। तो नेक्स्ट जो ये हमारा नेक है, यहाँ से इस वाले जो प्लेट्स की दूराई देखिए यहाँ पर 3 इंच आ रही है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 इंच होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। 3 इंच या 3.5 इंच पे ये डॉट, ये वाला डॉट हमारा आना चाहिए। अब जो यहाँ पर इस तरीके से डॉट है, ये हमारा मार्जिन का निशान हो गया। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया। ये देखिए यहाँ पर ये मार्जिन का निशान, ये हमारे फिटिंग के निशान है। तो यहाँ से हमने करीबन 2 इंच, तो देखिए इस तरीके से 2 इंच यहाँ कर दिया। और यहाँ पर हमने इस तरीके से एकदम सीधा नहीं करना है, इस तरीके से हल्का सा इसको इंच टेप को हमने तिरछा रखना है। अब इस निशान को यहाँ मिला लेना है। तो ये वाला निशान भी हमारा हो गया है। अब यहाँ पे एक और निशान लगाना है। यहाँ पर से 1.25 इंच की दूराई पर इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इस तरह से एक डॉट हमारा ये हो गया। अब हमारा देखिए यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है हमने। तो ये जो कॉर्नर है यहाँ से हमने इस तरीके से इंच टेप को रखना है। 1 इंच की दूराई पर इस तरीके से निशान लगाना है। अब इसी निशान में हमने इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। तो ये जो हम राउंड शेप देंगे बिल्कुल एकदम यहाँ पर से भी ऐसे भी नहीं देना है। जो कॉर्नर है यहाँ से हमने 1 इंच की दूराई रखनी है इसके लिए। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और इसकी जो लंबाई हमने रखी थी, लंबाई का मैंने आपको बताया है, तो टोटल मैंने 16.5 इंच रखी है। आपको आपके जो कस्टमर है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। चाहे आपके कस्टमर 13 इंच का है, 13 इंच की ब्लाउज़ 13 इंच से पहनना शुरू हो जाता है, 13, 14, 15 ऐसे 100। तो मेरा जो कस्टमर है उसने बिल्कुल नीचे तक का ब्लाउज़ मांगा है, तो मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई 16.5 इंच रखी हुई है। 16.5 इंच मैंने इसलिए रखी है, जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसमें हमारा आधा इंच, तो जो ये प्लेट्स पड़ती है ना इस तरफ से और इधर साइड से आधा इंच इसमें चला जाता है। आधा इंच का मार्जिन नीचे, आधा इंच का मार्जिन ऊपर सिलाई में चला जाता है। टोटल 1.5 इंच चला जाता है। तो अगर 1.5 इंच चला जाएगा तो यहाँ पर मेरा करीबन 15 इंच की ब्लाउज की लंबाई आएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लंबाई रख सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं।
तो अब हमने इसमें क्या करना है, ये जो हमने डॉट की निशान लगानी है ये हमने इस ओर भी लगाने होते हैं। अब यहाँ पर इनको हमने हल्का सा गाढ़ा कर लेना है। इस तरह से अगर हम इसे गाढ़ा कर लेंगे तो इनके जो ये लाइनिंग का कपड़ा है इसमें आसानी से ये दूसरी ओर भी आ जाते हैं। तो अब हम इसे इस तरीके से पलटा देंगे। तो आपको कैमरे में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं वो उसका पता नहीं, लेकिन मेरे को यहाँ पर ये जो डॉट मैंने उस तरफ लगाए, गाढ़ा मैंने लगाया तो दूसरी ओर भी ये आ गए हैं। आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा। तो ये निशान, तो इन्हीं को मैंने इस तरफ भी आप चौक से गाढ़ा कर लेना है, क्योंकि अगर मैं इसे गाढ़ा नहीं करूँगी तो ये मिट जाएंगे, दूसरी ओर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि ये जो डॉट के निशान होते हैं हमने दोनों पार्ट में बिल्कुल बराबर लगाने होते हैं, बिल्कुल भी छोटे बड़े नहीं करने होते। तो हम इससे इस तरीके से, अगर आपके पास मोटा कपड़ा होता है, अभी तो ये लाइनिंग का कपड़ा है, अगर कोई दूसरा सादा कपड़ा होता है तो उसमें आप क्या करें, ये जो है इन किनारों में आप कट लगा लें। ये किनारे होते हैं इनमें इस तरह से पकड़ के कैंची से कट लगा लें, और यहाँ पर इस तरह से ये जो कैंची की नोक होती है इसे हल्का सा ऐसा कर दें एक बार। तो इससे क्या होता है, ये नोक जैसी दूसरी ओर भी बन जाती हैं, हल्की सी ये दूसरी ओर आ जाती हैं। तो उस हिसाब से आप नाप लगा लें। अब यहाँ पे ये जॉइंट है, इसे भी हमने कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर अब हमने इसे दूसरा पार्ट हमने कट करना है, तो इसको हमने कपड़े को ऊपर को रख लेना है बिल्कुल बराबर, और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट को हमने बिल्कुल बराबर बना लिया है इसके ऊपर। तो इस तरीके से बराबर बिछाने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आर्म होल है इस कॉर्नर से हमने इस तरीके से इंची टेप को रखना है, कॉर्नर से 1.5 इंच की दूराई पर निशान लगाना है। और इस निशान को यहाँ मिला लेना है। ऊपर वाला जो जहाँ पे फ्रंट का आर्म होल है उससे हमने मिला लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। तो एक तो ये करना है। अब यहाँ पर हमने नीचे भी इस तरीके से निशान लगाने हैं, जितना भी हमारा फ्रंट पार्ट है उसी में हमने निशान लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा लिया, और यहाँ पर हमने क्या करना है, जो 1/4 इंच हमने ज़्यादा रखा था उसे हमने बाहर को रखना है बैक पार्ट से, उसी के बराबर में नहीं रखना है। 1/4 इंच हमने यहाँ फ्रंट पार्ट में यहाँ पे हुकाई की पट्टी के लिए ज़्यादा रखा था, उसे हमने इधर को करना है, उधर उस जो बैक पार्ट है उससे इधर साइड को रखना है। जो लाइन खींची हुई है उधर से हमने बैक पार्ट का निशान लगाना है। तो अब इसे हम उठा लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, नीचे की ओर से हमने कहीं पर ½ इंच कम कर लेना है, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से ½ इंच कम कर लेना है। ये हमने ½ इंच कम कर लिया। और यहाँ पर नीचे का निशान तो सेम रहेगा क्योंकि प्लेट्स पीछे भी पड़ती है आगे भी पड़ती है। अब यहाँ से भी हमने यहाँ पर ½ इंच कम कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर फ्रंट पार्ट में इस तरीके से एक प्लेट्स आती हैं, तो उस वजह से यहाँ पे हमने बैक पार्ट में ½ इंच कम करना होता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो ये होगी हमारी बैक पार्ट। अब यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हम नेक बुकरम में कट करेंगे, डिजाइनर नेक है। और यहाँ से हमने 3.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और ऊपर से हमने 10 इंच पर निशान लगा देना है, जैसे हमने फ्रंट की ओर लगाया था। जो यहाँ पर वाला डॉट वैसे ही बैक साइड में भी ये लगेगा। इसी निशान को हमने दूसरी ओर भी लगा लेना है जी। तो इस तरीके से लाइनिंग वाले कपड़े में हमारी कटिंग वीडियो कंप्लीट हुई। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे हम यहाँ पर बिछा लेते हैं। ये तो हमारा है बाजू वाला हिस्सा, ये वाला जो बॉर्डर है ये हमारा बाजू में आएगा। अब इधर साइड भी बॉर्डर है, तो इधर साइड का बॉर्डर हमारा पीछे कमर में आ जाएगा। इसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बराबर बिछाते हुए। तो यहाँ पर मैंने ये जो मेन फैब्रिक है उसे हमने बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हमने बैक पार्ट को बिछा लिया। तो ये जो बॉर्डर है ये हमारा बैक पार्ट में नीचे साइड को आएगा, तो इसे हमने यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल बराबर रख लेना है। तो ये तो हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया था उसे यहाँ पर इस तरीके से बिछा लेना है। इस तरीके से इस तरह से बिछाएंगे तो हमारा कपड़ा यहाँ पे काफ़ी बच जाएगा, क्योंकि इधर साइड को भी हमारा कपड़ा पूरा है। तो इसे हमने बिल्कुल इस तरीके से बिछा लेना है। तो इस तरीके से हमने कपड़े को बिछा लिया। अगर हम यहाँ पर से ऐसे नीचे को बिछाते हैं तो कपड़ा हमारा काफ़ी चले जाता है। तो नीचे को हमारा काफ़ी स्लीव्स के लिए काफ़ी कपड़ा बच रहा है। तो इसे हमने बिछा दिया है। अब हम इसे कट कर लें, क्योंकि ये हमारी खुली साइड है इधर को, तो आगे की फ्रंट की ओर हमारा खुला रहता है। तो इस साइड को हम फ्रंट वाला भाग हमने इस तरीके से हम बिछा सकते हैं। तो बैक साइड में हमें पीछे वाली साइड बंद चाहिए, तो ये आप बैक मेन फैब्रिक का बंद पार्ट है, तो इसे हमने मेन फैब्रिक में इस तरीके से बैक पार्ट को बिछा रखा है। तो यहाँ पर हमने इसे रख लिया है बिल्कुल बराबर। अब हम इसे कट कर लेते हैं इसमें। तो ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया है, इसे हमने साइड रख लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट की छटाई करनी है। थोड़ा मेन फैब्रिक का कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी कट हो जाता है, तो कोई बात नहीं, वो सिलाई के बाद हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया है। अब हमने करनी है स्लीव कट। स्लीव कट करने के लिए जो यहाँ पर ये बॉर्डर है इसे हमने सबसे पहले अलग कर लेना है। तो इसे हमने अलग कर लिया है। अब यहाँ पर ये कपड़ा हमारा स्लीव्स के लिए बचा है, इसे हमने इस तरीके से 4 फोल्ड करना है। तो बॉर्डर की जो चौड़ाई है टोटल हमें बाजू की जो लंबाई है वो 10 इंच की चाहिए, और बाजू यहाँ पर हमारा ये पफ स्लीव बाजू रहने वाला है। तो बॉर्डर की जो चौड़ाई है 5 इंच की है, तो उस हिसाब से हमने 5 इंच की 5 इंच ऊपर का हिस्सा रखना है, क्योंकि 5 इंच का हमारा बॉर्डर है। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाला जो हिस्सा रखा है वो टोटल हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पफ स्लीव बन रहा है। तो उसके लिए हमने
जैसे 2 इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा रख दूँगी। 5 इंच की हमें चाहिए चौड़ाई, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख लिए हैं। अब जो नीचे से ये कपड़ा लिखा है इसे हमने यहाँ जोड़ लेना है। इसकी जो चौड़ाई हमने पूरी ज़्यादा रखनी है क्योंकि ये पफ स्लीव बाजू है। टोटल ये 11.5 इंच हो रहा है। पफ स्लीव बनाने के लिए हमें चौड़ाई ज़्यादा चाहिए होती है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को ज़्यादा रख लेना है। एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन है उसे मैंने कट कर लेना है। नीचे से भी हमें चौड़ाई चाहिए, ऊपर से भी हमें चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ से बाजू को 3 इंच डाउन करना है। इस तरीके से हम पहले हम इसको पूरा जोड़ने के बाद इसमें प्लेट्स डालेंगे। फिर आपको मैं इसकी वीडियो आगे बताऊंगी। पफ स्लीव बनाने की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इससे पफ स्लीव को हमने किस तरीके से बनाना है। क्योंकि इसमें हम अभी इसको जोड़ेंगे चारों पार्ट को, फिर उसके बाद हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के बाद ये पफ स्लीव, ये स्लीव इसका हम कट करेंगे। पहले कट करने से ये ऊपर नीचे इसके वो जो चुन्नट होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। चुन्नट डालने के बाद हम इसे स्लीव्स को हम कागज़ में कट करेंगे। इसकी वीडियो मैं आपको अलग से दिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।